है, डॉली है, हम भी तो तेरी मम्मी है। हाँ तो फिर माँ इसमें पक्के बिल में नाम आ रहा है तरुण कुमार। हाँ हो रही है गाइस, उसको कुछ शुद्धि नहीं है उसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज कहेंगे आज का जो गुड मॉर्निंग है वो हो रही है मटर से। अभी अभी गली में मैंने मटर लिए, आवाज आ रही थी मटर 100 रुपए के 5 किलो, 100 रुपए के 5 किलो। तो मैंने फटाफट 2.5 किलो की 2 थैलियां भरवा ली। तो मैंने कहा फटाफट इसको छीलते हैं। गाइस कल मैं मंगल बाजार से 40 रुपए किलो लेके आई हूँ यही सेम मटर। यानी कि कितनी लूट बाजारी है। वहां 200 रुपए के 5 किलो और यहाँ मुझे मिले 100 रुपए के 5 किलो। और सबसे हैरानी की बात गाइस, आप हैरान हो जाओगे, हमारी कोको पूछी को एक बार दिखा, पूछी लेटी हुई है और मैं मटर छील रही हूँ। गाइस कभी ऐसा नहीं होता कि मैं मटर छीलूं और पूछी मुझे परेशान ना करे। आज पूछी को मैंने 4-5 मटर दिए, पूछी मटर ही नहीं खा रही। पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ। तो मैंने कहा फटाफट ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ललता फटाफट तो 2.5 किलो की एक तो कम से कम थैली मतलब खत्म कर दूं। तो वही मैं रौनक को कह रही थी, मैं रौनक भाई ये मटर की छिलती ऐसे ना हो 2.5 किलो के बाद ये मच्छर जाए, फिर मटर ही मटर खा लेगी और इसका पेट में दर्द हो जाता है। तो अभी आराम से लेटी हुई है तो मैं मटर छील देती हूँ। यानी कि मटर में भी कितनी लूट मचा रही है। कहाँ 200 रुपए के 5 किलो का 100 रुपए के 5 किलो। और छील के गाइस क्या करती हूँ मैं, 10-15 किलो मटर छील के फ्रीजर में रख देती हूँ। तो आराम से अपना गर्मियों में टाइम निकल जाता है, तो सही रहते हैं। ये ताजे मटर है। फिर उसके बाद लेने पड़ते हैं वो वाले सफल के। तो सफल के मटर ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो ज्यादा मतलब खाए नहीं जाते। शादी पार्टियों में तो वो लोग बनाते हैं, हमसे खाए नहीं जाते। तो मैं आपने भिंडी अभी रखी हुई, आप कब बनाओगे? मैंने भिंडी धो के रखी है, अभी भिंडी बनाऊंगी। अच्छा। तो तू खा लेता है ना भिंडी? वो तो खा लेता हूँ। और तेरा वो भाई कह रहा है कि मैं भिंडी नहीं खाता। हाँ उसको शायद से मुझे पसंद नहीं होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वो पनीर की सब्जी खा लेगा, तेरे को भिंडी दे दूंगी। मैं भिंडी बना रही हूँ, कल्लू बहुत शौक से खाता है भिंडी। हाँ, मुझे अच्छी लगती है, पापा को, चीना को नहीं अच्छी लगती। चीना तेरे को अच्छी लगती है ना, पर तेरे को भिंडी, प्याज खाता है ना बीच में। हाँ तो मैं तेरे को भिंडी बना के दूंगी, तो कन्नू भी खा लेगा, तू भी खा ले, मैं भी खा लूंगी। पापा भी नहीं खाते भिंडी। दोनों बच्चों के पेपर है, दोनों के दोनों बच्चे देखो कितने हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल शरारती बच्चा नहीं है हमारा रौनक, और इसका भाई भी। और इस भाई का तो कल देख लो, इसके तो मामे के कल पेपर है ना प्रीत। हाँ जी। कल 13 तरीक है ते प्रीत का पेपर है 2 बजे। तो कितने बजे निकलना है? 1 बजे निकलना है। ठीक है, रोटी फोटी खा के मैं खिला दूंगी, आराम से उसी निकल जाना फ्री होके। ठीक है ना? रिक्शा करना पड़ा? हाँ रिक्शा ही करना, ठीक है ना? बंदा टाइम ना पहुंच जाएगा। कितने बजे तो लेके 2 बजे तो 5:30 6 बजे 6:30 तक आ जाओगे, है ना? हाँ उनके बाद कादे पेपर उस तो बाद 22 तरीक को। ओहो बड़ा फर्क है। चलो तो टाइम मिलेगा। हाँ अकाउंट से था। और अंदा 15 तरीक ਨੂੰ पेपर है। चलो अच्छा है कि दोनों बच्चे बिल्कुल शरारती नहीं है, इनकी मम्मी नहीं है और आज इनकी नानी भी नहीं है, इसकी दादी भी नहीं है, हॉस्पिटल में है। तो आज डॉली सुबह आई थी तो नानी हॉस्पिटल चली गई थी। तो बस अब तुम पढ़ो बैठ के। तेरा 15 तरीक को है पेपर। तू भी, तेरा कौन सा है? मेरा तो इंग्लिश का। और आपका बेटे? इंग्लिश का। अच्छा दोनों का इंग्लिश का है। तो बस पढ़ो, अच्छे अच्छे पेपर दो, मम्मी की तरफ टेंशन मत लो, मम्मी के पास सारे हैं। बस अपना दिमाग सिर्फ तुम अपना पढ़ाई की तरफ लगाओ, ठीक है ना? बस पढ़ना ही पढ़ना है बस बेटे, यही काम है। और आज रात को टाइम से बेटे सो जाना, ताकि सुबह उठ के आपको जल्दी उठा देंगे 8 बजे, आप उठ के अपना रिविजन कर लेना, ठीक है ना? आज टाइम से सो जाना और अच्छा अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छा मम्मी पापा को कुछ बन के दिखाओ, ठीक है ना बेटे? बाकी मम्मी की टेंशन मत ले, मम्मी को अब प्राइवेट वार्ड में कर रहे हैं, ठीक है ना? आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में कर रहे हैं, तो मम्मी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। हाँ चलो ठीक है। कल वीरवार है, कपड़े धुलेंगे नहीं, तो गाइज आज बुधवार है, मैंने आज ही मशीन लगा दी है, तो ये कपड़े धुल जाएंगे। तो आराम से फिर 1-2 दिन में आराम से, फिर कपड़े ना भी धुले तो टेंशन नहीं है, तो मशीन साथ साथ लगा दी है। बस अभी अभी ये भी हुंडई के ऑफिस से ही आए हैं, वहाँ से, क्योंकि स्कूटी जो ली थी उसका सारा आरसी लेनी थी, पक्का बिल लेना था, तो आज बुधवार था, ये लेके आए हैं। तो अपना अपना लगा के बैठ। आरसी मिल गई ना? नहीं आरसी तो मिल गई, मैं ये पक्का बिल मिल गया, एसएससी मिल गया, इन्होंने पहले कच्चा बिल दिया था। तो मैं इसमें ना एक मिस्टेक हो गई है। हाँ। इसमें पक्के बिल में नाम आ रहा है तरुण कुमार। हाँ। और जो आरसी के अंदर आ रहा है मेरा तरुण कुमार बसरा। तो आप दिखा देना। जाना दोबारा जाना पड़ेगा। एड्रेस वगैरह सारा हमारा सेम है। बाकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं था मेरे पास, उन्होंने मेरे को ये नंबर दे दिया रजिस्ट्रेशन का। मायापुरी में है। मैं लड़के को बोले हूँ कल, मैं मेरे पास टाइम नहीं है, तू आइयो, स्कूटी ले भी जाइयो और ले भी जाइयो और ठीक करके दे भी जाइयो। हाँ चलो। तो मायापुरी कौन जाएगी? टाइम लगेगा। ठीक है, कल आप अपने दुकान पे चले जाना। कल दुकान जाऊंगा। हमारी कुक्कू रानी देख लो। हाँ मेरी कुक्कू रानी को पता चल गया मैं ब्लॉग बना रही हूँ, अपना मुंह इधर कर लिया, कुक्कू ने फिर उधर कर लिया। और वो देखो
वो तो बिल्कुल बेहोश होकर सो रही है गाइस, उसको कुछ सुध ही नहीं है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए सो रहा हूँ। बाय। उसको पता ही नहीं है कि ब्लॉग बन रहा है। गाजी आराम से सो रही है, देखो इनके बिना भी हमारी गति नहीं है। ये देखो, ये बहुत सुंदर मेरी बेटी है, बहुत सुंदर, तंग नहीं करती। ये है जरा सा थोड़ा सा गाइस तंग करती है, मेरे को चिपकती है। और ये है चीना की, ये है कोको चीना की, और वो है मेरी। तो गाइस आज निक्की का भी वहाँ से फ़ोन आया था उसकी मम्मी का, तो निक्की को भी प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। वार्ड में कर रहे थे, तो वार्ड में तो ये हो जाता है ना, गवर्नमेंट का हो जाता है वार्ड में हम शिफ्ट नहीं करा रहे, तो हम प्राइवेट रूम ले रहे हैं। तो प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि आईसीयू में प्राइवेट रूम में जा रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि आईसीयू से निकल के रूम में जाना, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट है। अभी 2-4 दिन और हफ्ता लग जाएगा, कोई बात नहीं। हम नहीं चाहते कि अपनी मर्जी से हम लेके आएँ। तो निक्की तो कह रही है मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। तो देखो ये बर्न वाला केस होता है, इन्फेक्शन का डर लगा रहता है। हम नहीं चाहते कि उसे किसी तरह का घर में इन्फेक्शन हो। तो वही मैं समझा रही थी कि निक्की तू घर में रह चाहे वहाँ रह, हम तेरे साथ हैं, पूरी तेरे साथ है, एक हर मेंबर तेरे साथ है कि तू जल्दबाजी मत मचा। ऐसे ना हो घर में आके कोई थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए। अगर वो तुझे अपनी मर्जी से भेजेंगे तो हम लेके आएंगे। तो हमने प्राइवेट रूम भी ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह उसको शिफ्ट कर देंगे। तो बस ये खुशी की बात है कि निक्की पहले से, निक्की में फ़र्क है, तभी वो प्राइवेट में कर रहे हैं। पहले बड़े वाले आईसीयू में थे, फिर बड़े वाले आईसीयू में इन्होंने छोटे आईसीयू में किया, अब उन्होंने प्राइवेट रूम में कर रहे हैं। तो बस 2-4 दिन हफ्ता और रह लेगी तो निक्की घर आ जाएगी। तो बस जब निक्की घर आ जाएगी तो घर को, मन को शांति मिलेगी कि हमारा मेंबर घर में आ गया है। बाकी घर में आ जाएगी तो हम सब हैं, सोनिया, डॉली, मैं, ये हैं, और कल चीना भी आ जाएगी। चीना कह रही मम्मी मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी चाची को आके देखूंगी। हॉस्पिटल में तो देख के ही आई थी, उसको अभी भी फ़ोन करके पूछ रही थी कि मम्मी चाची कैसी है। मैंने कहा ठीक है, कहती कल मैं आ जाऊँगी। तो उसकी कल 12 बजे की फ़्लाइट है, रात को ज़्यादा 9 बजे तक घर आ जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। तो परसों फिर मुझे मिलेगी। तो मेरे को भी बड़े दिन हो गए हैं चीना को देखा नहीं, तो मेरा भी दिल उदास है। वीडियो कॉल पे तो बात होती ही रहती है बच्चों के साथ, फिर भी होता है, बच्चा रोज़ घर में रहता है, आज बड़े दिन से नज़र नहीं आ रही, तो दिल तो उदास हो ही जाता है। अब परसों मुझे आके फिर वो मिलेगी। तो बस अभी थोड़ी देर पहले मैं रौनक को बता के आई थी कि रौनक मम्मी ठीक हो गई है, प्राइवेट वार्ड में जा रही है सुबह, तो थोड़े दिन में आ जाएगी। अभी रौनक का फिर दिल उदास है, वही रौनक कह रहा है कि मम्मी कब आएगी। क्या कह रहा है बेटा? अब तू बता। याद आ रही थी थोड़ी। कहता मम्मी की याद आ रही है। अच्छा, कहता मेरा दिल नहीं लग रहा मम्मी। देखो असल में मम्मी अब इसके साथ ही रहती है ना, अकेली तो कभी इसके बिना रही नहीं। तेरे को मम्मी की साथ सोने आ रही है थोड़ा सा, लेकिन घर में तो है सारे। शुक्र है जैसा प्रीत भी है, सारे हैं, सारे घर में है। जितना मर्जी गाइस, जो मर्जी, मैं कहती हूँ पूरी फैमिली हो, मगर बच्चा जो होता है वो माँ को ही मिस करता है। तो आज ये माँ को मिस कर रहा है कि मम्मी नहीं है, इसकी नानी भी चली गई है। तो मतलब फिर भी नानी भी है, प्रीत भी है, जो भी है, फिर भी उसको लग रहा है कि मेरी मम्मी घर आ जाए। यही कह रहा है मुझे कि भाई जल्दी से जल्दी भाई इसको मम्मी को छुट्टी करा के लाओ। बेटा जल्दी छुट्टी अगर हम नहीं करा पाएंगे तो बता क्या करेंगे। जब तक अगर मम्मी को हम घर लेके आते हैं ना तो मम्मी को इन्फेक्शन हो जाएगा। अब तू चाहता है घर आ जाए मम्मी, अब तेरा दिल नहीं लग रहा मम्मी के बिना। नहीं रिकवर होके आना। हाँ तो फिर अब तू कह रहा है कि, अब तू कह रहा दिल नहीं लग रहा मेरा, तो बता क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहे, सोनिया है, डॉली है, हम भी तो तेरी मम्मी है। हाँ तो फिर माँ ही होती है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ, मगर फिर भी अब तू गएगा तो कल मैं तुझे हॉस्पिटल में लेके भी नहीं जा सकती। तुझे बच्चा रहे इन्फेक्शन का डर है बेटा। बात मैं कहती हूँ उसके पेपर है, हाँ पेपर पढ़ ले। हाँ बाकी तेरा दिल सारे इन्फेक्शन की बात है। अब चीना का भी कॉल आया था कि मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है। अब बता उसकी शादी होगी, वो इतनी बड़ी है, उसको मेरी याद आ रही है, तो तुझे तो मम्मी की याद आएगी ना। बाकी चिंता मत कर, तेरी मम्मी घर ही आएगी, तेरे पास ही आएगी तो तेरे पास ही ना। भाई एक बार ठीक हो जाए, टाइम में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है वो तेरी मम्मी रिकवरी कर रही है बेटा, उससे बड़ी बात क्या है। कहते हैं अगर घर लेके जाओगे ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और दिक्कत होगी। इसलिए कह रही हूँ कि तू, अब ये देखो ये भी आ गया छोटा, अब ये भी देख लो, इसके पास आके इसका टाइम पास करता है कि चल भाई अकेला ना रहे। हाँ ये बेचारा बार बार आता रहता है। अभी रौनक पढ़ रहा था, मेरा भी पेपर है, मैं भी साथ में आके पढ़ रहा था। हाँ ये भी तीनों इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे थे। अच्छा, रौनक, प्रीत और ये तीनों इकट्ठे पढ़ रहे थे। तू इकट्ठे पढ़ रहे बेटा? हाँ इकट्ठे थे। हाँ चल बच्चे अकेले ना हो। हाँ सही बात है, बच्चे का साथ होता है, बच्चों का साथ होता है। बच्चों के पेपर है, अब तो बैठ कर चलो टेंशन ना ले, मम्मी आ जाएगी। यूट्यूब फैमिली का
इतना शुक्रिया जो बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं निक्की के लिए कि आंटी आप चिंता मत करो, निक्की सही हो जाएगी। तो वाकई आपकी दुआ से निक्की सही हो जाएगी और हो भी रही है, रिकवरी कर रही है वो। गाइस थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हो निक्की के लिए कि निक्की सही हो जाए, भगवान करे निक्की सही हो जाए। कोई कुछ लिखता है, कोई निक्की के लिए कुछ लिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो। और बस जो भी होना था अचानक ही हो गया गाइस। ये कहते हैं अपनी ना लिखा होता है हर किसी का। अब जैसे हेमा है, हेमा को नहीं लिखा था कि वो चीना की शादी पे आ पाती, उसको कितनी तमन्ना थी, कितना सब कुछ था कि मैं निक्की की शादी अटेंड करूँगी, मैं वो निक्की की कह रही हूँ चीना की शादी अटेंड करूँगी मैं, मतलब इतना शौक था उसको, इतना शौक था कि वो देख लो उसके शौक पूरे नहीं हुए। कहते कई बार, मेरी मम्मी कहते कई बार अपनी कही बात भी पूरी नहीं होती, ऐसे निक्की को होता है। निक्की ने लहंगा बनवाया गाइस, इतने शौक से लहंगा बनवाया, इतनी चुन्नी, इतना सब कुछ। असल में क्या होता है, जो बैंकेट हॉल वाले मैनेजर थे वो भी कह रहे थे कि आजकल ये सारे जो लहंगे हैं सिंथेटिक होते हैं, तो गाइस फटाफट आग पकड़ लेते हैं। तो भी लोगों ने बहुत बचाया, बहुत कुछ किया, तो लोगों की दुआ से किसी ने कोट ओढ़ा, किसी ने चुन्नी ओढ़ी, बहुत कुछ करके उसकी आग बुझा दी थी। बाकी बहुत हद तक वो बच गई थी। बस उसने अपने बच्चे के लिए आना था, रौनक के लिए, तो अच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएगी, ठीक हो जाएगी। बाकी आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला हमें, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने, यूट्यूब फैमिली ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मैं कहती इतने अच्छे अच्छे कमेंट निक्की के लिए आए हैं। कोई कहता है गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें पिलाओ, कोई कह रहा है कि उनको ब्रेसलेट पहनाओ, कोई कह रहा है यहाँ जाओ माता रानी का करो, जैसे जैसे जिसको समझ आ रही थी, भोले शंकर का बोलो, मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मतलब जिसको जैसे समझ आ रही थी, जिसको जैसे समझ आ रही थी लोग वैसे कर रहे थे। थैंक यू सो मच हमारा इतना साथ देने के लिए, मेरी निक्की का साथ देने के लिए थैंक यू कि आप इतनी हमारे लोगों की परवाह करते हो। दोपहर को गाइस भिंडी बनाई थी, बस भिंडी ये देखो बन गई है, थोड़ी सी कन्नू ने खाई है, रौनक ने खाई है, बस पड़ी है। तो रौनक कहता है कि मम्मी मुझे भिंडी अच्छी लगती है, अब रात को भी मुझे भिंडी दे देना। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुझे भिंडी दे देती हूँ। तो जब गोलू और पायल आए थे उनको भिंडी बहुत पसंद थी, जो लड़के साथ आए थे उन्होंने भी आंटी भिंडी जरूर बनाओ आंटी। मुझे लगता है भिंडी सबको ही पसंद है, तो भिंडी बनाई है। तो अभी बस रात का गाइस ये आटा गूंद के अभी रखा है, और ये 2.5 किलो जो मटर है वो मैं छील चुकी हूँ। अभी 2.5 किलो मटर और पड़े हैं, और 1 किलो कल वाले पड़े हैं, यानी कि 3.5 किलो मटर गाइस अभी मुझे छीलने हैं, यानी कि बहुत बड़ा टास्क है ये। और सुबह तो पूजी परेशान नहीं कर रही थी, अब देखती हूँ परेशान करती है क्या करती हूँ। मटर तो मुझे छीलने मैं रख गाइस, मटर छील के फ्रीजर में रख दो ना तो बिल्कुल सही रहते हैं, ऐसे जैसे फ्रेश के फ्रेश रहते हैं। आपको आगे गर्मी में भी आने वाले टाइम में लोग तो 20-20 किलो छील के रख देते हैं। मैं गाइस इतने तो नहीं छील सकती, पर हाँ बस ये है जितने में से छीले जाएंगे उतना। मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं तेरे को मटर छील दूंगी, मैं वेली बैठी रहती हूँ मटर छील दूंगी, तो मैं उन्हें कह रही हूँ मम्मी रहने दो मैं छील लूँगी, आप कोई ऐसा काम मत करो, आप अपना आराम करो। तो छील देंगे तो कोई बात नहीं, 2-2.5 किलो छील देंगे तो अलग बात है। मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि वो ज़्यादा छीले, तो बस अब आप भी गाइस मटर लेके छील के फ्रीजर में डाल सकते हो। ये गुरुजी का जो स्वरूप है मुझे काकू ने ला के दिया था, हेमा वाला। तो काकू कह रहा है कि मेरे को वापस कर दो, हमें आदत है गुरुजी को देखने की, मुझे भोग भी लगाना होता है, तो मासी मैं आपको एक स्वरूप और ला के दे दूंगा। तो मैं कह रही हूँ मुझे भी एक स्वरूप गुरुजी का ला के दे दी। जो शादी पे हमने कपड़े पहने थे गाइस वो वैसे वैसे सारे पड़े हैं। बचीना कह रही थी मम्मी मैं कल आ जाऊंगी तो परसों आके मैं कपड़ों को देख लूंगी। गाइस ये देखो पूरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। ये देखो गाइस ऐसे कैसे है, निक्की के पास हम सारे चले जाते हैं तो गाइस टाइम नहीं मिल पाता। ये देखो ये कपड़े ये सारे के सारे कपड़े गाइस ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो चीना कह रही थी मम्मी मैं आके सारे के सारे आके वापस करूँगी जिनके भी कपड़े हैं जो भी हैं। तो बस जब से चीना गई है तब से ऐसे ही है। बस निक्की के पास ये है, कोई ना कोई कभी फ़ोन कर देता है, कभी आना कभी जाना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो बस अभी भी हमारे घर का ये शादी का काम ख़त्म नहीं हुआ। तो गाइज अभी तक भी चीना की तबीयत ठीक नहीं हुई है। चीना को भी खांसी थी, तो जब ये गई थी तब भी इसको खांसी जुकाम था, अभी भी है। तो घर आएगी तभी ये ठीक होगी। तो मैं इसको बोलूँगी कि दवाई लेके आ, आराम कर ले। तो बिल्कुल गाइज मौसम ऐसा चेंज हो रखा है, एकदम सर्दी थी, सर्दी के बाद एकदम गर्मी आ गई, कपड़े सबके उतर गए हैं। और सब ने आपको पता है कि मतलब कि ज़्यादा नहीं पहन रखे, जैसे पहले नीचे इनर होते थे सब कुछ होते थे वो सब उतार दिए। तो एकदम मौसम चेंज हो गया है और गर्मी हो गई है, सुबह शाम की ठंड रह गई है। मतलब इस बार ज़्यादा सर्दी आई ही नहीं है। और इनको देखो, इनको सर्दी लग रही है, अपना मोटा अपने इनर भी नहीं उतारी ना,
इन्होंने पहनी हुई नीचे पहनी देखो गाइस, इन्होंने इनर भी नीचे पहन रखी है और अपना गरम वाला ही ये शेर अपना बन के खड़े हो गए। वो क्या है, शेर बना है, क्या बना है? शेर पता नहीं बिल्ली है। बिल्ली है, शेर है। अरे शेर है, मैं बिल्ली नहीं है। मैं आज से लेने गया था, मैं यही पहन के चले गया था, यही पहन के गया था, तो मैंने ड्रेस चेंज नहीं की, मैंने इसी में चले गया। तो आपको वैसे भी इनर पहन के सही लगता है। आप पहनते भी स्टार्टिंग में जल्दी हो और उतारते भी आपको क्या क्या उतारना पड़ता है। उतार दो, गर्मी हो गई, उतार दो, गर्मी हो गई, आप बिल्कुल नहीं उतारते। तो कुछ कुछ कहना पड़ता है ना। हाँ बस ठीक है। हाँ तेरी बात चलती है। हाँ, मेरी तो चलते, मेरा तो दबदबा है। हाँ बात तेरे तो मेरे नहीं हाँ, चलती बस। आपकी नहीं चलती ना। हाँ। बस तभी तो शेर वाले पहन रखे, बिल्ली वाले पहनते। तो ये चूहे वाला ला दे, वही पहन लेता हूँ। हाँ। चूहा उससे भी गया गुजरे, चूहा बना दे। वो देखो, इसके सामने मत बोलो, ऐसा ना इसके सामने मत बोलो, भी छिड़ जाएगी ये। बढ़ जाएगी ये। हाँ, वो ढूंढती फिरेगी जगह जगह। माउस बोलो, माउस। उससे भी कोई और कुछ छोटा प्राणी नहीं है तो वो लाते, वो पहन लेता हूँ। मच्छर। मच्छर लाते, वो पहन लेता हूँ। इंसान के शरीर को ठंड में तो क्या करेगा, नहीं पहनेगा। ऐसे में क्या है, वो ना दिक्कत थी, वो पैंट शर्ट में उतारो पहना, मैं पहना हुआ ट्रैक सूट यही पहन के शूज पहन के चले गया था, वही वापसी आ गया। चलो ठीक है। तो गाइज बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं स्लिम किट के लिए, तेल के लिए। तो गाइज ज़रूरी नहीं है आपने चंडीगढ़ से ही लेना है, हमारे यहाँ भी बसरा ज्वेलर्स है, हमारी शॉप विष्णु गार्डन में। अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो वहाँ से निकल आता है, नंबर भी इनका और शॉप भी। आप हमारे पास स्लिम किट भी ले सकते हो और तेल भी ले सकते हैं। अगर आप तेल लेते हो तो तेल के ऊपर डिस्काउंट है, तो मतलब दो तेल लेने पे शैम्पू और कंडीशनर फ्री है। और अगर आप एक किट लेते हो तो 3,000 रुपये है, अगर 2 किट लेते हो तो 30% डिस्काउंट है। गाइस 2 ले लो तो बहुत फ़ायदा, 4200 की पड़ती है। एक 3,000 की है, 2 लोगे 4200, 1200 रुपये और लगेगा, तो आपको गाइस 2 मिल जाएंगी। और आपको अगर ये चाहिए तो आप हमारी शॉप से ले सकते हो। मैंने आपको बात बताया, बसरा ज्वेलर्स की शॉप है, और गूगल में सर्च करोगे तो आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा और शॉप भी मिल जाएगी। ऑर्डर करा सकते हैं। और क्या, आप ऑर्डर करा सकते हैं। हाँ मैं नंबर लेके, हाँ, नंबर लेके आप पोर्टर पोर्टर भी करवा सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं आ सकते, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल आपको पता है सब जॉब वाले हैं, सब कुछ है। अगर आपको नहीं टाइम तो आप पोर्टर भी करवा सकते हो, हमारे पास सब कुछ है। और आपको पता है जीरकपुर में तो बहुत ज़्यादा ये वाले स्लिम किट और ये तेल, उनके तो बहुत प्रोडक्ट हैं गाइस, उनके स्किन के भी हैं, पर मेरे पास स्किन वगैरह के तो नहीं है। तेल है और स्लिम किट है, तो आप लेना चाहें तो हमारे से ले सकते हैं। तो अब आजकल ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट है, स्किन के भी हमारे पास आ जाएंगे, शैम्पू कंडीशनर भी मेरे पास है। तो आप जो भी लेना चाहें तो आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से ऑर्डर करवा सकते हैं। बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो हमारी चीना की, मेरी बेटी की चीना की जो आईडी है वो क्वीन स्वाति के नाम की है। अगर वहाँ भी उन्होंने किसी ने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। बाकी चीना को तो सबने ही फॉलो किया हुआ है गाइज। उसको आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आप इसी तरह ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और निक्की के चैनल को भी आप सपोर्ट करें, उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। बस मैं यही कहूँगी कि उसके चैनल को भी गाइज निक्स एंड रौनक के नाम से है उसका चैनल भी, उसको भी जाके जल्दी से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस समय उसको आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि जाती हुई सर्दी है गाइज, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। बाय बाय गाइज।